हम लोग को आने जाने का बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हम लोग को पैरा गया, थोड़ा सा उसका जमीन था वो लोग बंद कर दिया। अब आपस में दो बात तो होते रहता है। जिंदगी भर का रास्ता वही था। पलासी प्रखंड के सुखसेना जामा मस्जिद टोला वार्ड नंबर 4 में आपसी विवाद के चलते एक सार्वजनिक सड़क पर दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे लगभग 150 लोगों की आबादी को आवागमन में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी का आरोप है कि मोहल्ले के एक दबंग व्यक्ति ने अपने घर के सामने वाली सड़क पर दीवार खड़ी कर दी है, जिससे मोहल्ले का मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। स्थानीय वार्ड सदस्य के प्रति मोहम्मद नैयर आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सड़क करीब 6 साल पहले मनरेगा योजना के तहत बनाई गई थी और तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए आपसी विवाद के बाद दूसरे पक्ष ने सड़क पर दीवार खड़ी कर दी। मामले को सुलझाने के लिए पंचायत स्तर पर बैठक भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। वहीं दूसरे पक्ष के मोहम्मद जवादुल का कहना है कि नैयर आलम द्वारा पूर्व से ही विवाद किया जा रहा था और हाल ही में उनके साथ मारपीट की गई, जिससे आहत होकर उन्होंने अपनी निजी जमीन पर दीवार खड़ी कर दी। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर प्रशासन को आवेदन सौंपा है और मांग की है कि अवरुद्ध रास्ते को शीघ्र खुलवाया जाए। प्रशासन की ओर से जानकारी मिली है कि मामले की जांच के लिए शीघ्र ही एक अधिकारी को भेजा जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय प्रशासन और पंचायत को जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। ये मामला न सिर्फ एक सड़क के अवरुद्ध होने का है, बल्कि ग्रामीणों की दैनिक जिंदगी, सुरक्षा और अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। समय रहते समाधान ही शांति की कुंजी है। जिंदगी भर का रास्ता वही था, लेकिन 1.5 महीना से वो लोग बर्बाद कर दिया। नरगिस नहीं पाते हैं जाते और नौशाद, ये भारत जो है कि हम लोग 1.5 महीना से इतना परेशान है कि हम लोग को शादी बिरादरी भी दबा है। क्यों रास्ता बंद किया? अब रास्ता कैसे बन गया तो हमको क्या पता। समाज का आदमी को हम लोग क्या जानते थे, कोई झगड़ा दर नहीं। कितना साल से आप लोग चलते थे? जिंदगी भर जहाँ तक उम्र है तब तक भी वही रास्ता है, पुराने जमाना का रास्ता है। किसी का निजी जमीन है क्या? उसी का कन्हैयापुर जमीन निजी है। हाँ, 2 है जमीन है। हाँ, यही नहीं पीछे। कैसे आप लोग जी रहे हैं यहाँ पर? जीवन यापन कैसे? बहुत बड़ा शिद्दत है कि किसी को दरवाजा देकर बोलते हैं, वही भी रोकता है उसको भी जाने के लिए, क्योंकि मत दो उन लोग का। उसका समस्या इतना है, हम लोग का बड़ी दिक्कत है। अभी क्या हुआ? रोड को क्यों बंद कर दिया गया? अब कैसा बंद कर, कैसा तकलीफ था उसको बंद कर दिया। मामला था झगड़ा, कुछ नहीं हुआ था। अपने यही रोड बनाया, वो बंद कर दिया। कब से रोड बंद है? 1.5 महीना से। 1.5 महीना। कैसे आप लोग इतने दिन से जिंदगी गुजार रहे हैं? तकलीफ फंस जाते हैं, ये इधर उधर उधर, किसी का गन गली को ढूक करके जाते हैं। इसी तरह बच्चा सबको दिक्कत है। आप गाड़ी बैल किसी का द्वार जाता है, वही बोलता है। सड़क तो जिंदगी भर इसी का सड़क था, थोड़ा सा उसका जमीन था, वो लोग बंद कर दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? अब लोग पैरा रास्ता चाहते हैं। कैसे बिहार शादी होगा, मरा हरा कहाँ जाएगा, किस तरह से दिक्कत हम लोग को पैरा गया। रास्ता तो दूसरा का मामला था, दूसरा का उन लोग अपने मतलब से बन क्या के हमारा घर खुला है, देखता है, उन लोग गाड़ी लेकर के जाता है, ऐसा वैसा जो सो बात बोल करके बंद कर दिया। हम लोग को दिक्कत हो गया, चलने फिरेगा सारा एक उसका है, कोई नहीं सुनता है, नहीं समिति सुनता है, नहीं मुखिया सुनता है, नहीं मेंबर, नहीं संप्रदाय सुनता है, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं दत होता है कि उन लोग को पैरा रास्ता खोल दीजिएगा। कब से बंद है? 2 महीना से बेसी हुआ। यहाँ कोई बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस आने का रास्ता है? कुछ नहीं है। अरे गाड़ी मोटरसाइकिल आने का रास्ता रहता है, एम्बुलेंस कैसे आवेगा? नहीं, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं रास्ता, कुछ नहीं चाहते हैं। ये सड़क का क्या मामला है? सड़क सर, ये रास्ता तो बहुत जब से हमसे पैदाइश नहीं हुआ उससे पहले से रास्ता था। अब आपस में दो बात तो होते रहता है। इसी बात में वो लोग रास्ता अपना बंद कर दिया। हम लोग आने जाने का बहुत सारी दिक्कत हो रहा है रास्ते का। कोई मेहमान सेमान भी आना बंद हो गया, कोई नहीं है, कोई डिलीवरी होना है तो एम्बुलेंस आना था, वो भी रास्ता बंद हो गया। मैंने कोई रास्ता ही जाने के लिए नहीं दे रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को रास्ता मिले किसी तरह। किसी पदाधिकारी के पास गए तो वो कोई हम लोग को नहीं सुन रहा है। किसके पास? वो क्या बोलते हैं, सरफराज के पास भी गए, मास्टर शब्बीर के पास भी गए। तो ये सब हम लोग का रिश्तेदार है। शाहनवाज के पास गए, डीएम के पास भी गए, सीओ के पास भी गए, वो कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा हम लोग को कोई बात।
तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रास्ता किसी तरह मिले। कितना मुश्किल से जी रहे हैं आप लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, कम से कम 100-150 घर है यहाँ पे, तो सब इतना दिक्कत है कि हद से ज़्यादा। मेंबर साहब, ये रास्ते का क्या समस्या है और कैसे हल होगा ये? समस्या तो उन्हीं लोग हल करेंगे ना, हमारे पास में कोई समस्या नहीं है। समस्या बिल्कुल उन्हीं लोगों के पास में है। और थोड़ा सा जमीन वही 10-12 फीट का झमेला है। 10-12 फीट के बाद इधर के लोगों का सबका रास्ता है, इधर भी रास्ता बना दिया है, उधर भी उन लोगों का भी रास्ता बना हुआ है। मनरेगा से वो भी बनाया है, मनरेगा से इधर भी बना है। सारी आदमी इधर से जाते हैं, उन लोग उधर से जाते हैं। उसी 12-14 फीट के उन लोग पूरे ब्लॉक कर दिया है, यहाँ से अंतिम तक जाए क्या कहते हैं मेरे दरवाजे तक। मेरा कब बना ये रोड? ये रोड बना है, मतलब अगली बार बना था, मतलब समिति महेंद्र यादव। कितना साल पहले ये रोड बना? आज से 6-7 साल पहले। अच्छा, हाँ, उस टाइम में वो लोग रोका नहीं रोड बन रहा है? नहीं रोका नहीं है, कभी नहीं रोका, मतलब अभी रोका है, कभी नहीं अचानक रोका। क्या कारण है रोकने का? अचानक कारण क्या है वो तो मतलब क्या कहते हैं, 2 बार 1 बार ऐसे होते रहता है, उसी में से आकर के ब्लॉक करके एकदम साफ पैक कर दिया। और रोकने बनाने के टाइम में भी कहे, नौशाद डीलर जो है उसका दामाद नरगिस का, वो भी बोला कि अभी ये कर दी, एप्लीकेशन मत कीजिए, थाना पुलिस ये वो सब मत कीजिए, ये सब आपस में मामला हो जाएगा, बैठ जाएगा, कर देंगे। मुखिया जमशेद भी बोले, ये सब बोलने पर हम लोग आवेदन दिए भी थे, जिसमें कि हम थाना प्रभारी को नहीं बुलाया, कहा ये ठीक नहीं होगा, चलो भाई आपस में। लेकिन तभी से उसको बोल दिया, कितना आदमी को कहे भी कि बैठकी कराइए, और बैठकी में देखें क्या निर्णय लेता है, जो क्या कहेगा, और उसी पर हम लोग भी अमल करेंगे, आप भी अमल कीजिए। लेकिन बैठकी करने से भी इनकार है। और अब तक आजकल करके ये रास्ता घिरे हुए हैं। यहाँ का आदमी को बहुत दिक्कत है, सारी आदमी को दिक्कत, इतना परेशानी। प्रभावित है इससे? यहाँ लगभग 50-60 घर हैं, और आबादी कितना होगा? आबादी लगभग 200 होगा, सियाना बच्चा से कम नहीं होगा। हाँ जी हाँ, वोटर यहाँ जाकर कहते हैं 50-60-70 तो वोटर हैं, वोटर इतना है। उसमें बच्चा गिनती नहीं करें, किसी के पास में 2, 4, 5, 7, 3, 2 है, सबके पास में इतना है। और फिर जाके कहते हैं शाहनवाज साहब के पास गए, और वो कहे सीओ साहब को, वो भी कुछ सुनवाई नहीं किए। डीएम साहब को भी गए, वो भी कुछ नहीं। और थाना प्रभारी को भी मतलब आवेदन दिए, वो भी अपने जगह पर हैं। सरफराज साहब खुद कहे नौशाद डीलर को, और क्या कहते हैं उसका भाई साहब को, नरगिस का भाई को, ये रास्ता ऐसा नहीं होता है, और ये रास्ता कहीं नहीं हुआ है, जिला लेवल पर भी नहीं हुआ है, रास्ता छोड़ के घेरा कीजिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अब तक। हम लोग इसी परेशान में क्या चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं रास्ता जिस तरह से जाते थे उसी तरह से जाए, वो अपना कमा के खाए, हम अपना कमा के खाते हैं। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।